लेक्चर नंबर 7 क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज में हम लोग आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन। लैग्रेंज इक्वेशन को यूज करके हम लोग मोशन ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग सिंपल पेंडुलम का लेते हैं। सिंपल पेंडुलम जो हम लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन और लैग्रेंज फाइंड आउट करना है। तो सिंपल पेंडुलम के लिए सिंपल पेंडुलम में हमारा ये डिजिट हो गया बॉडी, okay, and that assumes it the angle theta, and the string length is L, and the mass of the body is m. कंपोनेंट अगर डिवाइड करें इसके हम लोग कुछ इस तरीके से इसके कंपोनेंट ब्रेक होंगे एम जी cos theta, mg sin theta. Okay, but here we need to break component of L. L जो है L के अगर हम लोग कंपोनेंट देखें तो ये जो पार्ट होगा ये होगा L cos theta and this is L sin theta. Okay, तो लैग्रेंज इक्वेशन जो है वैसी होती है डी वाई डी टी डिवर एल ऑन डिवर टू के डॉट माइनस डिवर एल ऑन डिवर टू के इक्वल टू 0। ओके, ये इक्वेशन है जहां पर एल जो होता है टी माइनस वी होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। यहाँ पर हमको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ एम, इसको आर आई डॉट स्क्वायर लिखते हैं और आर आई को हम ऐसे करके लिख सकते हैं एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। और यहाँ पर 2D है तो z का काम नहीं है, तो ये लिखा जा सकता है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर और वाई डॉट स्क्वायर। और इस सिस्टम को अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट देखें, इसका थीटा कोऑर्डिनेट जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो इसको अगर हम थीटा में चेंज कर दें तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग जानते हैं कि एक्स इक्वल टू क्या होता है आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू क्या होता है आर साइन थीटा। ओके, यहाँ पर हम लोगों को एक्स डॉट चाहिए। एक्स डॉट का मीनिंग इसको डिफरेंशिएट करना होगा टी के रिस्पेक्ट में। तो एक्स डॉट इक्वल टू आर तो रहेगा, अब ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और थीटा का थीटा डॉट। ठीक, और वाई डॉट क्या हो जाएगा आर थीटा डॉट cos theta. Now put this equation x dot and y dot, then we get half m। okay, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, then t इक्वल टू हाफ m आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर एंड दिस
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोगों ने निकाला। अब इस काइनेटिक एनर्जी को निकाल लिया है। यहाँ पर लेंथ एल एज्यूम करी गई है और यहाँ पे आर था, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, आर की जगह एल। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाएगी टी इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर था हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ओके, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी को लिखना है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं तरीके से। यहाँ पे देखिए, अगर पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट हम लोग ये वाला रेफरेंस पॉइंट लें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और अगर ये इसका रिजिड सरफेस वाला पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस ले तो क्या होगा। तो ये एल कॉस थीटा इतनी है और ये टोटल कितनी है, टोटल लेंथ एल रही होगी यहाँ पर भी। बॉब यहाँ पे था, फिर बॉब यहाँ से यहाँ गया, ये टोटल एल है। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है, अगर रेफरेंस पॉइंट हमारा ये है तो ये डिस्टेंस होगी एल माइनस एल कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं एम जी एल एल माइनस एल कॉस थीटा। इफ अगर रेफरेंस पॉइंट हमारा यहाँ ले, यहाँ पे रिजिड सरफेस से, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस एल कॉस थीटा। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग अगर रेफरेंस माने तो लिखी जा सकती है और एम जी एल कॉस थीटा। लेकिन ये डायरेक्शन नीचे है, इसकी डायरेक्शन के लिए माइनस लेना। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है। अब हमको मालूम है कि लैग्रेंज जो होता है टी माइनस बी होता है। इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो लैग्रेंज में माना जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, और एल इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। आर की जगह यहाँ पर हम लोग एल लिख सकते हैं। एल लिख जाएंगे यहाँ पे, एल लिख दिया है। ओके, ये हो जाएगा प्लस एम जी एल कॉस थीटा। अब ये हमारा लैग्रेंज है। अब इसमें हमको अगर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है तो उसके लिए हमको मालूम है जो इक्वेशन मोशन होती है डेवर एल अपॉन डेवर थीटा डॉट माइनस डेवर एल अपॉन डेवर थीटा इक्वल टू 0 इक्वेशन होगी। तो इसके लिए हमको ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। यदि एल इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा लेके चलते हैं, क्या होगा, डेवर एल अपॉन डेवर थीटा डॉट चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में होगा हाफ एम एल स्क्वायर 2 थीटा डॉट। क्या मिलेगा हमको,
एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। ओके, अब चाहिए इसको टी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट। ओके, अब इस इक्वेशन में हमको चाहिए टेवर एल अपॉन डी पर थीटा, तो क्या मिलेगा आपको, ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, ये माइनस एम जी एल, और माइनस एम जी एल क्या हो जाएगा, जीरो, और ये हो जाएगा प्लस एम जी एल कॉस थीटा। तो एम जी एल प्लस हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का फिर माइनस साइन थीटा। ओके, तो इससे हम इक्वेशन पे पुट करें तो क्या मिलेगा, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, यहाँ पे माइनस होता है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू जीरो। ओके, एम एल स्क्वायर को डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, एक आई नीचे हो जाएगा, जी अपॉन एल साइन थीटा इक्वल टू। ओके, अब ये इक्वेशन जो है, यही मोशन की इक्वेशन है, सिंपल। ठीक, अब इसको अगर हम दूसरा लैग्रेंजियन यूज करके देखें, जो कि था एल इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल कॉस थीटा। ओके, सेम थिंग, अपॉन डिवाइड थीटा डॉट, सेम आ जाएगा, स्क्वायर थीटा डॉट डी बाई डी टी डिवाइड एल अपॉन डिवाइड थीटा डॉट, क्या मिलेगा, एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट। ओके, डिवाइड एल अपॉन डिवाइड थीटा करेंगे तो फिर से वही चीज आएगी, ये हो जाएगा माइनस का एम जी एल साइन थीटा। ओके, भाई पुट कर दीजिए इक्वेशन में, क्या मिलेगा, एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू टू, एंड वी गेट जी अपॉन एल साइन थीटा इक्वल टू जीरो। इफ थीटा इज स्मॉल, अगर स्मॉल ऑक्सिलेशन हो रहा है, then sin theta is approximate equal to theta, then we get g by l theta equal to, okay, this is Association motion equation.